हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर में जिन बच्चों ने केमिस्ट्री ले ली है उनके लिए ये फ्री भरोसा बैच डेली सुबह 11:30 बजे आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। सारे वो एलिमेंट्स इस बैच में आपको मिलेंगे जो आपको पेपर में 75 के करीब ले जाएंगे भाई। ठीक है, कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पेपर में आपको 5 नंबर तक भाई दिला सकती है। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन भैया। ठीक है, आपने 11th 12th में इसे पढ़ा होगा। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है बाद में बताएंगे, उससे पहले समझो इससे हम लोग क्या बना रहे हैं। तो इससे हम लोग बना रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सर जी एल्केन क्या होता है समझिए भैया। जितना भी कार्बन लिखा हो, जैसे कार्बन लिखे हुआ है C2, ठीक है, 2 का पहाड़ा आता है सर जी, आता है। 2 का दुगना करो, 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ दो, 4 और 2 6, दुगना करके 2 जोड़ने पर जितना आए वो अगर हाइड्रोजन की संख्या है तो उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। समझो भैया, हमने यहाँ लिख दिया C4, तो बताओ H कितने होंगे? 4 का दुगना, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये क्या हो गया भाई? एल्केन हो गया सर जी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिख दिया C6, 6 का दुगना 12, 12 और 2 14, तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया? 14। ठीक है, यानी जितने भी कार्बन लिखे हुए हैं उसका दुगना करो और 2 जोड़ दो अगर वो हाइड्रोजन की संख्या है तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं भैया। जैसे नाम क्या होते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, डूडेकेन। ऐसा लगता है किसी को गाली दे रहा हूं लेकिन रियलिटी ये है, ये एल्केन्स के नाम है भाई। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम एल्केन्स को? तो नंबर 1 जो प्रिपरेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है वुड्स रिएक्शन। क्या होती है वुड्स रिएक्शन समझिए भैया। हमने लिखा एल्किल हैलाइड। सबसे पहले तो एल्किल समझो क्या होता है। एल्किल का मतलब होता है, जैसे हमने आपसे कहा C2H6, समझना दुगने से 2 ज्यादा तो इसका नाम क्या? एल्केन है। दुगने से 1 ज्यादा मान लिया C2H5 होता तो ये एल्किल हो जाता है। यानी दुगने से 2 ज्यादा होता है तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। दुगने से 1 ज्यादा होता, 2 दूनी 4 और 1 5, तो वो एल्किल कहलाता है। ठीक भैया, तो एल्किल हैलाइड। हैलाइड कौन होता? फाइनल ईयर में हो, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। हैलाइड कौन होता? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे हैलोजन होते हैं। तो मान लिया कहीं लिखा हुआ है C2H5Cl, तो ये हो गया एल्किल, ये हो गया हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को Na मेटल यानी सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर या फ्यूज कराने पर हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। समझो भैया कैसे बनेगा। सबसे पहले तो अपने पास एल्किल हैलाइड हमें लेना है। एल्किल को काहे से लिखते हैं भैया? R से लिखते हैं, तो ये हो गया एल्किल। हैलाइड को काहे से लिखते हैं? X से लिखते हैं, ये हो गया एल्किल हैलाइड भैया। ठीक है, साथ में कौन लेना है? सोडियम मेटल लेनी है, तो सोडियम मेटल ले लिया। एक अणु और ले लेंगे एल्किल हैलाइड का, ये देखो RX ले लिया भाई साहब। ठीक है, क्या होगा भैया? इनका R और इनका R ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, R और R ये कहलाएगा एल्केन। अभी उदाहरण से बताएंगे, समझना। 2Na है और 2X है तो क्या बचेगा? 2NaX अलग हो जाएगा। सर जी ABCD मत बताओ, उदाहरण से बताओ, एग्जाम्पल से बताओ, लो समझो। जैसे हमने लिया CH3Cl। CH3Cl क्या है? मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड है। कितने अणु लेंगे? Na के 2 अणु ले लिए। एक CH3Cl और ले लिया, इनका CH3 इनका CH3, कितने हो गए? C2H6। ये देखो C2H6 का नाम क्या हो जाएगा? एथेन। 2Na इनका Cl इनका Cl, 2NaCl अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी हम लोग एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से ईथर के मीडियम में गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है भाई। ठीक है, कैसी लगी वुड्स रिएक्शन पहले तो कमेंट करके बताओ। समझो भाई, अब आप फाइनल ईयर में हो भाई, तो अगर ये 3 नंबर में 5 नंबर में पेपर में आती है तो अगर आप सिर्फ इतनी सी रिएक्शन लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी भाई। ठीक, तो चलो भाई, मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म का मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे, ये लोग आपस में जुड़े कैसे, आओ दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म, इसके लिए 2 मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। लॉन्ग में आए तो दोनों लिख देना, 3 नंबर 2.5 नंबर। सर जी 2.5 नंबर में कैसे आ जाएगा? जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, 2 नंबर में पूछ सकता है भैया वुड्स रिएक्शन बताओ, विद मैकेनिज्म लिख दिया भाई। ठीक है, उसके अलावा जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब 4 पार्ट दे दिए, तो 4 पार्ट दे दिए तो एक क्वेश्चन 3-4 नंबर का हो गया लगभग। तो इस तरीके से कई बार पार्ट में भी आ जाती है भाई। ठीक है, तो 2 मैकेनिज्म है। पहली मैकेनिज्म है बाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। जिन्होंने ठीक से पढ़ाई करी होगी उन्हें फ्री रेडिकल पता होगा, जिन्होंने नहीं करी है हम बताते। समझो, जब भी कभी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे CH3Cl है भाई, ठीक है,
तो ये जब बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है भाई, ठीक। जब ये टूटेगा बॉन्ड तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं तो इसे रेडिकल कहते हैं, इसे कहेंगे मेथिल फ्री रेडिकल, इसे कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ही चीजें चलती हैं। तो जरा समझिए, CH3Cl है, Na धातु से हमने क्रिया कराई। समझो पहले मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले मेथिल क्लोराइड एक Na से जुड़ा होगा। ऊपर जो रिएक्शन लिखी है उसमें दो मेथिल क्लोराइड है ना, दो Na है, 2NaCl अलग हो गया। तो सबसे पहले दो में से एक मेथिल क्लोराइड Na से जुड़ा होगा। जब Na से जुड़ा होगा तो Na ने Cl से ले लिया होगा, Cl ले लिया होगा तो CH3 बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लेके तन्हाई में बैठा होगा। तो भैया CH3 के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहेंगे मेथिल फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे? मेथिल फ्री रेडिकल। ऐसे ही जब एक और कितने CH3Cl है ऊपर? दो, Na भी कितने हैं? दो। तो जब एक और CH3Cl टूटा होगा तो भैया एक और मेथिल फ्री रेडिकल बना होगा। ऐसे ही जब दो मेथिल फ्री रेडिकल बन गए होंगे, एक ये मेथिल फ्री रेडिकल है, एक ये मेथिल फ्री रेडिकल है, जब ये दोनों कहें भैया वो उनने हमें धोखा दे दो, हमारो इलेक्ट्रॉन लेके हम पड़े हुए। बोले कोई बात नहीं, हम भी पड़े हुए हैं, आओ आपस में यार साझेदारी कर ले, ठीक है। तुम भी तनहा थे, हम भी तनहा थे, मिल के रोने लगे। लो, दोनों मिल के रोने लगे, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और जो एल्केन हमें बनाना था वो बन गया भाई, ठीक है। तो पहली तो मैकेनिज्म ये है कि दोनों टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए आपस में जुड़ेंगे और बना लेंगे फ्री रेडिकल की सहायता से एल्केन। दूसरा क्या है? दूसरी मैकेनिज्म है बाया ऑर्गेनोमेटालिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेन क्या होता है ये समझो पहले तो भाई, ठीक है। ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन। जब भी कहीं पर ऑर्गन शब्द आ जाए, जब भी कहीं पर ऑर्गन शब्द आ जाए तो उसे कहते हैं कार्बन भाई साहब, ठीक है। मेटालिक का मतलब मेटल, तो जहां कार्बन आ जाए मेटल आ जाए। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में। जब आप कक्षा 5 8 में थे तो जूनियर लेवल पे थे, ठीक है। 12th में आ गए तो इंटरमीडिएट में आ गए। अभी आप हायर लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सर जी ओवरऑल। तो यानी ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब जो बीच में बनेगा वो कार्बन और मेटल से मिलकर बनेगा। समझो, एक CH3Cl अपने पास था, दोनों Na आपकी इसके ऊपर टूट पड़े भैया। जब दोनों Na टूटे तो एक Na इनसे जुड़ गया तो CH3Na बना और NaCl, एक Na बचा, वो Cl के संग में NaCl बना लिया। क्या बना? यहाँ पे सोडियम मेथिल है, ठीक, या मेथिल सोडियम है। देखो इसमें कार्बन है, कार्बन का मतलब ऑर्गन, सोडियम क्या है? मेटल। तो ये जो बना है बीच में रिएक्शन की, अभी रिएक्शन कंप्लीट थोड़ी हुई है, हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग तो एल्केन बना रहे हैं ना मेरे भाई। इसका मतलब ये है, ये देखो कार्बन है, ये सोडियम, तो इसका नाम है ऑर्गेनोमेटालिक। क्या नाम है? ये ऑर्गेनो सोडियम कह सकते हो भैया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनो सोडियम बना है तो अभी एक ही मेथिल क्लोराइड इस्तेमाल किया है, तो जो मेन रिएक्शन उसमें कितने इस्तेमाल हुए हैं? 2। तो जो दूसरा बचा हुआ मेथिल क्लोराइड है उसकी इससे रिएक्शन करा देंगे, CH3 मिलके फिर से एल्केन बना लेंगे, Na और Cl मिलके NaCl अलग हो जाएगा। तो दोनों ही ओवरऑल सिनेरियो में हम लोगों ने क्या बनाई है? एल्केन बनाई है। 2 कार्बन है तो C2H6 का मतलब एथेन हम लोगों ने बनाया है। तो ये वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स रिएक्शन होती है, इसकी सहायता से एल्केन्स का प्रिपरेशन करा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कैसी लगी है वीडियो? टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया, आधा घंटा डेली भैया 11:33 पे आपको वीडियो मिला करेगी। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ। रिलेवेंट जितने भी कंटेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 दिनों में एक पेपर एनालिसिस आपको देंगे, तो जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो पेपरों में आया हुआ है वो सब यहां पर डालने वाले हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा एक एप्लीकेशन पे कोर्स बनाया है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार सर जी यही कंटेंट, ये तो कंटेंट सब वहां पे पढ़ ही रहा है, पढ़ेगा ही भाई, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। असलियत में आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आपसे वादा किया है तो वीडियो तो डालनी है। तो बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ उस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। 500-700 रुपए आपके खर्च होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। परेशान मत होना, भरोसा बना के रखना, आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं भैया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों तक जो लोग कहीं भी पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास फीस नहीं है, जो लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज़ों में लगे हुए हैं। फिर मिलते हैं भाई। और हाँ, टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है भाई, BDKDN BSc से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो पब्लिक होगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।